हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज अपन देखने वाले हैं कक्षा 6-7 गणित की जो कार्य पुस्तिका है, प्रवाह है, उसका कार्यपत्रक 5। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न है, एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, यानी कोई बस है वो यहाँ ए से चलेगी और विभिन्न स्थानों पर होते हुए एफ तक पहुँचती है। यानी ए से 170 किलोमीटर चलकर बी पे जाती है, बी से 410 किलोमीटर चलकर सी पे जाती है और सी से 210 किलोमीटर चलकर डी पर जाती है, डी से 140 किलोमीटर चल के ई पर जाती है और ई से 830 किलोमीटर चल के एफ पर पहुँचती है। तो इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, तो इस डायग्राम से दर्शाया गया है। तो अब देखते हैं अपन आगे ये क्या पूछ रहा है। तो बताइए कि ए से डी तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो ए से डी तक यानी ए से शुरू होगी तो फिर बी तक जाने में कितना चलेगा, 170 किलोमीटर चलेगी और फिर कहाँ से चलेगी, बी से सी तक चलेगी कितनी, 210 किलोमीटर और सी से 410 किलोमीटर और फिर सी से डी तक 210 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्तों ये टोटल किलोमीटर हो जाएगा ए से लेकर डी तक की टोटल दूरी। तो 170, 410 और 210 को अपन जोड़ देंगे तो दोस्तों अपने पास क्या आएगा, अपने पास आएगा 790 किलोमीटर। तो 790 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे 790 किलोमीटर। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि ए से एफ तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। तो दोस्तों ये टोटल दूरी अपन इसको जोड़ देंगे। तो टोटल दूरी जोड़ेंगे तो 170 और देखो 410, क्योंकि ए से चलकर एफ तक यहाँ तक आएगी और फिर कितनी 210, फिर कितनी 140 और फिर कितनी 830। इन सब को अपन जोड़ेंगे तो दोस्तों अपने पास आएगा 0, 8, 9, 13 और 3, 16, 1, 2, 6, 8, 9 और 1760 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1760 किलोमीटर। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन अपना आया है कि एक डिब्बे में 576 किले और दूसरे डिब्बे में 280 किले हैं। तो बताइए दोनों डिब्बों में कुल कितनी किले हैं। यानी दो डिब्बे बना रखे हैं, उसके अंदर एक डिब्बे के अंदर कितनी है 576 कील है और दूसरे डब्बे में कितनी है 280 कील है। तो सबको अपन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इसके अंदर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा अपना 6 और 1 15, 5, 6 और 800। तो इसके अंदर कितना आएगा दोस्तों 856 किले। इसका आंसर आएगा 856 किले। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि सही उत्तर के साथ मिलान कीजिए। तो इसके अंदर यह जोड़ दे रखा 23 + 54। तो 23 + 54 कितना होता है दोस्तों, स्वतंत्र होता है, तो इसको स्वतंत्र से मिला दिया। इसके अलावा अब दूसरा देखो 35 + 21। तो 35 और 21 को जोड़ेंगे तो दोस्तों अपना आएगा 56। तो इसको अपन क्या करेंगे 56 से मिला देंगे। इसी तरह से 60 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82। तो 82 से मिला देंगे और 60 और 17 को जोड़ेंगे तो 77 आएगा, 77 से मिला देंगे। और इसके अंदर कितना है 63 और 25। तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों आएगा अपने पास 88। तो 88 से मिला देंगे। इसी तरह से इधर से जोड़ें तो देखो दोस्तों 55 और 32 को जोड़ेंगे तो आएगा 87। तो अपन क्या करेंगे इसको 87 से मिला देंगे। इसके बाद में ये इसका मिलाया हुआ है और इसके बाद में 50 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 82 आएगा। तो इसको 82 से मिला देंगे। 24 और 32 को जोड़ेंगे तो दोस्तों अपने पास आएगा 5 और 6 यानी 56 आएगा, 56 से मिला देंगे। और इसके बाद में दोस्तों 34 और 54 को जोड़ेंगे तो 88 आएगा। तो इसको अपन 88 से मिला देंगे। तो ये हो गया अपना थर्ड नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों कि हल कीजिए क्या कर रखा है 325 + 150 + 0 बराबर कितना आएगा। तो अपन दोस्तों रफ में क्या करते हैं 325 ले लेते हैं, 150 और 0 इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखो दोस्तों अपने पास कितना आएगा 475। तो अपन इसके अंदर भर देंगे 475। इसी तरह से इसका योग करना है 150। तो इसका जोड़ करते हैं, देखो दोस्तों इसका जोड़ करेंगे तो अपने पास आएगा 150 और फिर 50 और फिर 300। अब देखो दोस्तों इसमें जोड़ करते हुए ध्यान रखना है कि जो अपने इकाई की जो संख्या है वो एक सिद्ध में आनी चाहिए, दहाई की एक सिद्ध में आनी चाहिए और सैकड़ा में यहाँ खाली स्थान है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका योग करते हैं तो 0 0 0, 5 को 5 से जोड़ा 10 और हासिल आई 1 1 2 और 5। तो ये कितना आ गया दोस्तों 500। इसी तरह से 100, 200 और 300 ये तो डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा। 100 में 200 जोड़ा 300 और 300 में 300 जोड़ा 600 हो जाएगा।
इसके बाद में अगले वाला देखो दोस्तों 125, 125, पीछे 175, 175 और 65, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 15, 1, 10, 16 और 1 और 365, तो इसका आंसर आ जाएगा 365। तो ये था दोस्तों कार्यपत्रक 5। इसके अलावा अन्य कार्यपत्रक का भी सॉल्यूशन आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर सभी कार्यपत्रों का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। धन्यवाद।